नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी और इसके प्रश्न संख्या 18 को हम आज हल करते हैं। क्या दे रखा है, किसी एपी के यानी किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें, यानी एक तो कौन सा पद, चौथा पद, एक कौन सा पद, आठवां पद, और इनका योग कितना दे रखा, 24। पहली बात। दूसरी बात दे रखा है छठा पद और 10वां पद, इनका योग करते हैं तब योग कितना आता है, 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। हमें पता है, हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि समांतर श्रेणी के 3 आगे वाले पद या कोई भी पद पूछे, हमारे पास सबसे पहले प्रथम पद ए और सारों अंतर डी होना अति आवश्यक है। अगर ये दोनों होंगे तो हमें कौन सा भी पद पूछे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा, जैसा दे रखा वैसा ही हम लिखेंगे कि एक तो चौथा पद, कौन सा पद, चौथा पद, और इसमें कौन सा पद जोड़ने पर, कौन सा पद, आठवां पद, कौन सा पद, आठवां पद, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 24। कितना आता है, 24। और दूसरा एक दे रखा है कि छठे पद के अंदर अगर हम 10वां पद जोड़ दे तो योग कितना आता है, 44 आता है। चौथे पद का मतलब a + 3d, ऐसा लिख सकते हैं हम, और आठवें पद का मतलब a + 7d। इसी तरह छठे पद का मतलब a + 5d और 10वें पद का मतलब a + 9d। ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। यस, इधर देखना, पहले इसको लिखते हैं। मैं चौथे पद का मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a + 3d, प्लस लगा रखा, प्लस लगा दो। ए आठवें पद का मतलब क्या हो गया, a + 7d, कितना d, 7d, और बराबर कितना, 24 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये कितने हो गए, 2a, और ये d कितना हो गया, 10d, और बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। एक बार के लिए हम इसे समीकरण नंबर मानेंगे 1। अब लेते हैं इसको, छठा पद मतलब a प्लस में कितना लिख सकता हूँ उसको, 5d, कितना d, 5d, प्लस 10वें पद को मैं लिख सकता हूँ a + 9d, कितना d, 9d, और बराबर कितना है, 44। अब इसका कैलकुलेशन करना, ये हो गया आपके वापस 2a और प्लस ये हो गया 14d और बराबर ये हो गया 44। इसे एक बार के लिए मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम सीधा समीकरण नंबर 1 और 2 लेंगे। इससे हमारा या तो a का मान या d का मान निकल जाएगा, और समीकरण में रखेंगे तो फिर a और d दोनों का मान आ जाएगा। मान आने के बाद हम इसके आगे वाले पद ज्ञात कर लेंगे। तो इधर देखो, हम सीधा लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 कौन सी है, 2a + 10d = 24, और दूसरी 2a + 14d = 44। हम चिन्ह बदल देंगे और उसको काट देंगे, किसी एक को ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये भी प्लस था माइनस हो गया। 2a+ का 2a माइनस का, ये तो गया पूरा कट। अब देखो 14 में से 10 गए, कितने d, 4d, परंतु 4d बचेंगे किसके, माइनस के, बराबर ये 44 में से 24 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 20। किसका बचेगा, ये किसका बचेगा, माइनस का, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। माइनस के 4d बराबर माइनस का 20 आ गया। माइनस से माइनस आप यही काट दो, बताओ d बराबर कितना आ जाएगा, 20/4। बताओ d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। d का मान कितना आ गया, 5। अब हमारे पास d का मान आ गया तो हम a का मान निकालेंगे, और a का मान निकलने के बाद हम इसके आगे वाले 3 पद ज्ञात कर लेंगे। तो इधर देखो, ये जो d का मान है, d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, d का मान समीकरण नंबर किसमें, 1 में रखने पर, बताओ समीकरण कौन सी है, 2a + 10d = 24 हो गया। यस, अब देखो 2a का तो लिखेंगे 2a प्लस 10 का 10, बताओ d का मान कितना, 5, और बराबर कितना है, 24 है। तो 2a का 2a प्लस ये हो गया 50 और बराबर हो गया ये 24। अब देखो हमें किसका मान याद करना, ए का, तो 2a को इधर ही छोड़ेंगे, बराबर कितना है 24। ये 50 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। तो
तो 2a बराबर ये कितना आ गया, ये आ गया आपके माइनस के 26, माइनस के कितने आ गए 26। तो a का मान कितना हो जाएगा माइनस के 26/2, यानी a का मान हो गया माइनस के 13। हमें a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, तो हम इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे होगा, प्रथम पद का मतलब हो गया a प्लस डी, a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस, सॉरी प्रथम पद का मतलब हो गया a, दूसरे पद का मतलब हो गया a प्लस डी, और तीसरे पद का मतलब हो गया a प्लस 2d। हो गया। अब इसको हल करना, बताओ a कितना लिखो माइनस का 13, दूसरा पद कैसे आएगा, तो दूसरा पद मतलब a कितना है माइनस का 13 प्लस d जोड़ेंगे, d कितना है 5। अब 13 में से 5 के कितने बचेंगे, ये बच गए माइनस के आपके 8, माइनस के कितने बच गए 8। और इसी तरह इसको ले लो, a का मान माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5, तो इसको यहाँ नीचे हल कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस के 13 प्लस के 10, यानी बराबर आ गया माइनस का 3। तो अतः हमारी समांतर जो श्रेणी थी, अतः समांतर श्रेणी लिखे तो लिख सकते हैं, या अतः प्रथम 3 पद, आप सीधा देख लो यहाँ से, अतः इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद याद करने थे। तो 3 पद में पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। आई बात समझ में। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न 19वां। हाँ, अब 19वां, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की क्या हुई वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि उसका मासिक वेतन क्या था, मासिक वेतन जिस पर उसने पद ग्रहण किया, मासिक वेतन बराबर उसका था 5000 रुपए। प्रति वर्ष उसके वेतन में क्या हुई वृद्धि, प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि हो कितनी रही है, सिर्फ 200 रुपए की। कितने रुपए की, 200 रुपए की वृद्धि हो रही। तो किस वर्ष में उसका वेतन, देखो ये 5000 से मासिक वेतन तो ले रहा, परंतु एक साल में रुपए कितने बढ़ रहे हैं 200। जैसे पहले साल में अगर उसके 5000 मिल रहे हैं तो दूसरे साल में 5200, तीसरे में 5400, इसी तरह करते करते उसका वेतन किस वर्ष 7000 रुपये हो जाएगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो वही बात होगी कि इसके अंदर हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जिसको हम a से दर्शाते हैं, वो हमारा कितना है इसमें 5000 रुपये। कितने हजार रुपये, 5000 रुपये। दूसरा इसके अंदर अगर हम बात करें सारो अंतर, सारो अंतर जिसको हम दर्शाते हैं d से, और उसको याद करने का तरीका है दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो सारो अंतर ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा 200 है, फिर भी आप एक बार निकाल लो कि 5200 माइनस करेंगे 5000, तो हमारा d निकल के आ गया 200। प्रथम पद हो गया, सारो अंतर हो गया। अब पदों की संख्या जिसे हम n से दर्शाते हैं वो दे रखी है क्या गई, नहीं वो नहीं दे रखी, उसे याद करना नहीं है, पर अंतिम पद दे रखा है। कौन सा पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारे पास क्या है, अंतिम पद है हमारे पास 7000 रुपये। कितने हजार रुपये, 7000। अब वही सूत्र लगाना है, nवां पद, कोई देखो 4 चीजें होती है शुरू में बताता है 1 2 3 और 4, चारों में से 3 दे रखी हो, एक गायब हो, हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। तो an कितना दे रखा है, 7000 दे रखा है, a कितना दे रखा है, तो a आपका 5000 दे रखा है, प्लस n ज्ञात करना माइनस 1 और गुणा में d कितना दे रखा है, d आपका दे रखा है 200। कितना दे रखा है 200। अब क्या करना, गुणा कर लो पहले, 7000 का 7000, ये चाहो तो पहले उधर भेज दो, चाहो तो बाद में भेज देना, कुछ भी कर लेना। अब पहले भेजना चाहो तो पहले भेज दो, ये 5000 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया 2000। अब बराबर लगाते जाओ, 200 को n से गुणा करोगे 200 n, कितना n 200 है, 200 को माइनस के 1 से करोगे तो माइनस का 200 हो गया, हो गया। तो एक बार के लिए दोबारा लिख लो,
कि ये 200 n माइनस 200। अभी 200 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये 2000 ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो 200 और बराबर क्या बच जाएगा, 200 n बच जाएगा, 200 n। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लो, ये हो गया 2200, 2200 बराबर कितना रह गया, 200 n रह गया। मान किसका याद करना, n का। इधर कर लेते हैं आगे, मान किसका याद करना, n का। हाँ या के रूप में लिख लो, पहले कंफ्यूज हो रहे हो तो, कि 200 n बराबर कितना आ रहा है, 2200 आ रहा है। हमें मान ज्ञात करना n का। तो 2200 के बट्टों में चला जाएगा 200, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 एकम 2 और 11 2 22। तो n बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, 11। हमें पूछा गया था कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी अगर 1995 में 5000 था तो ये 7000 कब होगा, 11 वर्ष बाद होगा। कब होगा, हम लिख सकते हैं कि अतः 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। अगर सन की बात करें, कौन सा सन, तो सन कर लो कि 1995 में 5000 थे और 11 साल बाद, तो 11 इसके अंदर जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2006। 2000 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधा कर लो, 1995 में 5000 थे, कौन से वर्ष, 2006 के अंदर उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष बाद हो जाएगा, 11 वर्ष बाद हो जाएगा। तो आई बात समझ में, इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छे ढंग से समझा होगा। तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे ढंग से उतारो और उसके बाद में हम आगे बचा हुआ इसका अंतिम प्रश्न 5.2 का है, जो अभी इसी क्लास में करते हैं। पहले इसे उतारो। हाँ उतारा। अब प्रश्न संख्या 20 देखना क्या कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कौन से सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। यानी प्रश्न ये बोला है कि प्रथम सप्ताह में बचत बराबर कितने की, 50 रुपए। कितने रुपए की, 50 रुपए की। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 बढ़ गई। साप्ताहिक बचत में जो वृद्धि हुई है, साप्ताहिक बचत में वृद्धि, वो वृद्धि हुई है 17 रुपए और 50 पैसे। ये इतने रुपए की वृद्धि हुई। यदि nवें सप्ताह में, यानी किसी सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत अगर 207 रुपए और 50 पैसे हो जाती, तो n याद करना है, यानी वो सप्ताह याद करना है, कौन से सप्ताह के अंदर उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए और 50 पैसे हो जाती हैं। तो देखो प्रथम सप्ताह में बचत यानी ये 50 रुपए, ये तो हो गया आपका प्रथम पद। अगर हम समांतर श्रेणी बनाना चाहे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 50। अब वृद्धि कितनी हो रही है, 17.5 की, 17.5 की हो रही है। तब ये कितना हो जाएगा, 50 और 17 67.5। उसके बाद में और ले तो कितना हो जाएगा, 67.5 और उसमें कितना जोड़ो, 17.5 वापस जोड़ते तो 0 हासिल 1 7 7 15 1 15 हासिल का 1, ये कितना हो गया 8। यानी आपके 85 रुपए। इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक दिन 207 रुपए और 50 पैसे की बचत हो जाती है। तो वो कौन सा सप्ताह था जिस दिन बचत ये हुई। तो हमें यानी n याद करना है। अगर हम सारा कुछ लिखना चाहे कि सर इसके अंदर प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद हमारा इसके अंदर 50 होगा। बात अगर कर ले हम सारों अंतर की,
तो सार्वंतर इसके अंदर हमारा हो गया है 67.50, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 67.5 यानी 50 और माइनस कर देते हैं 50, तो ये बच के आपके रह जाएगा कितना 17.5। और अगर बात करें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या इसके अंदर हमें पूछी है तो याद करेंगे। और अगर अंतिम पद की बात करें, कौन सा पद, अंतिम पद हमें दे रखा है, कौन सा है 207.5। अब हमें nवां पद ज्ञात करने वाला, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर b। अब देखो बताओ an कितना, 207.5 बराबर a कितना 50 प्लस n ज्ञात करना माइनस 1 और गुणा में b कितना है, b बताना सर, b 17.5 ये लो 17.5 हो गया। अब कैसे भी कर लो, या पहले इसको उधर भेज दो या इसको पढ़ा रहने दो, इसकी से गुणा कर लो, जोड़ घटाव करके बाद में भेज दो, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो देखो 207.5 का 207.5 ये 50 और प्लस n की गुणा 17.5 से करेंगे तो 17.5 n आ जाएगा, माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या माइनस की हो जाएगी 17.5। अब 207.5 बराबर ये 50 और ये माइनस का 5 में लिख दो भले, और इनका कैलकुलेशन कर लो और इधर हमारा बच जाएगा 17.5 n। तो ये हो गया 207.5 बराबर ये कितना रह जाएगा भाई, 10 में से 7 गए, यानी कि 50 में से क्या घटाना है 17.5 घटाना है, 10 में से 5 गए, 5 यहाँ बचेगा 9 यानी 2 और यहाँ 4 रह गया 3 यानी 32.5 और प्लस का रह गया 17.5 n रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करो इसका, इसको उधर में दो सीधा, तो यहाँ कर लेते हैं सर 207.5 और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 32.5 और बराबर रह जाएगा 17.5 n, यही रहेगा। अब इसका कैलकुलेशन करना, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर 10 में से 3 गया 7 और यहाँ रह गया 1, ये 1750 बराबर रह गया 17.5 n। हमें मान याद करना n का, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी बाद में 1750 पर ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ, तो यहाँ भी क्या रह गया पॉइंट रह गया और इसके बटों में क्या आ गया 17.5 आ गया। पॉइंट से पीछे यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक, पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो ये n बराबर हमारा क्या बचा है, n बराबर बचा है 1750 बटे 175। अब 1750 में 175 का भाग कितनी बार देगा, पूरा 10 बार देगा, कितनी बार देगा 10 बार। n का मान कितना आ गया 10 आ गया। आप यहाँ के रूप में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि n बराबर कितना 10, यानी 10वें सप्ताह के अंदर जो उसकी साप्ताहिक बचत थी वो बचत 207 रुपये और 50 पैसे हो जाएगी। देखो प्रश्न में एक बार थोड़ा रिवीजन के रूप में देखना कि प्रथम सप्ताह में बचत कितनी थी 50 रुपये, साप्ताहिक बचत में वृद्धि हुई थी वो 17 रुपये और 50 पैसे की वृद्धि हुई थी। हमें पता है अगर पहले सप्ताह के अंदर 50 रुपये है तो दूसरे के अंदर 17.5 जोड़ो क्योंकि वृद्धि हो रही 67.5, इसी तरह आगे जोड़ोगे 85, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कौन सी श्रेणी बढ़ रही, समांतर श्रेणी बढ़ रही। तो समांतर श्रेणी है ये, तो कौन सा पद हो गया, पहला पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि किताब में बोल रखा है कि कौन सा वो सप्ताह होगा जिसके अंदर उसकी साप्ताहिक बचत ये हो जाएगी। प्रथम पद 50 सार्वंतर ये है ही नहीं, तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटा के करोगे तो भी रहेगा। पदों की संख्या में याद करनी और अंतिम पद में दे रखा है। ये nवें पद वाला सूत्र लगाए, इस तरह से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमने nवां पद वगैरह समांतर श्रेणी वगैरह बनाना सीखा था। तो आज की क्लास के अंदर हमारी प्रश्नावली 5.2 पूर्ण हुई और आगामी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। तब तक के लिए नमस्कार, होता रहे।